हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पेपर क्वेश्चन पेपर PT1। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का जो PT1 का जो पेपर है उसी का हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है कि आज मतलब 7 जुलाई 2025 है। तो आज जो 7 तारीख को हमारा एग्ज़ाम था मैथ्स का। तो ये पेपर, ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है। तो 3 पेज का पेपर था। तो वही हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है और मैंने कितना बनाया है वो भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं स्टार्टिंग से। तो आर्मी पब्लिक स्कूल OTA गया पीरियोडिक टेस्ट 1 2025-2026। क्लास कौन सा है? 8 था। टाइम कितना था? 90 मिनट, मतलब 90 मिनट्स टाइम था। सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ। कितना मार्क्स का था? 40। तो दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शन, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसके 4 सेक्शन है। सेक्शन ए हैज़ 10 MCQ कैरिंग 1 मार्क्स 6, और जो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स का, ईच है MCQ है। ए सेक्शन बी हैज़ 5 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच, जो सेक्शन बी है उसमें 5 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी हैज़ 4 क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, और जो सेक्शन 4 है, सॉरी सेक्शन सी है, उसमें 4 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स का। सेक्शन डी हैज़ 2 क्वेश्चन कैरिंग 4 ईच मार्क्स। जो सेक्शन डी है उसमें 2 क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो यही है क्वेश्चन पेपर का मतलब कि हेडलाइन। तो यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, मतलब कि जो कैलकुलेटर है उसका अलाउ नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। एक सेक्शन ए, जीरो इज कॉल्ड द डैश फॉर द एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर, मतलब कि जीरो किसको, मतलब कि जीरो क्या कहलाता है मतलब कि रेशनल नंबर का एडिशन में। तो सिंपल सी है, आइडेंटिटी, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ए, क्या? आइडेंटिटी। फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, ए माइनस बी इज ऑलवेज अ डैश नंबर। तो मतलब कि अगर कोई नंबर, दो नंबर है ए और बी, अगर ए माइनस बी किया जाए तो आंसर क्या आएगा? हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर या रेशनल नंबर। तो सही आंसर है रेशनल नंबर। से थर्ड देखते हैं। फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी, ए एंड बी एंड सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी, द गिवन प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर एडिटिव इनवर्स। तो ये है, तो उसका सही आंसर है क्या कि एसोसिएटिव। फिर कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड व्हेन वेयर BC इज 10 सेंटीमीटर, CD इज 13 सेंटीमीटर। तो सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे, 2 इंटू ए लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 10 और 13, 23 और 23 46। तो 46 आंसर है। तो ऑप्शन ए 46। फिफ्थ है, एन इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इफ इट हैज ओनली, मतलब अगर एक इक्वेशन है उसको अगर इक्वेशन कहा जाएगा तो उसमें क्या 1 डिग्री, 2 डिग्री, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है 1 डिग्री। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल of a parallelogram ABCD when its two adjacent angle A and angle B are in the ratio 4:3। तो ऐसे हम लेंगे, मतलब इसमें एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD है जिसका AB एडजेसेंट है, मतलब AB का ये मतलब ये और ये, तो 4:1 है। तो 4:1, तो 4 1 कितना होता है 5। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो x इज इक्वल टू 180 बाई कितना 5। तो यहाँ पे 5 3 जा 15, फिर 3 और 0 5 6 जा, तो यहाँ पे क्या है कि आंसर हो जाएगा 5 से, अगर 5 3 जा 15, तो ये 3 और इसमें तो 36। तो आई होप आपको समझ में आ गई कैसे किए। तो सॉरी यहाँ पे 4:2 है, तभी तुम्हें सोचो कैसे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6x और x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे सही आंसर है 6 3 30। तो आई होप आपको समझ में आ गया 30।
तो जो मतलब कि अगर 30 हो गया तो अब देखते हैं 4x, तो 4x इज इक्वल टू 13 इंटू 4 एंड 2x इज इक्वल टू 13 इंटू 2, तो इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 60, 120 इज 60 है। तो इसका सही आंसर है कौन सा? ऑप्शन डी, एंगल ए 120, एंगल बी 60, एंगल सी 120, एंगल डी 60। तो इस तरह से क्या क्या आंसर है। अब देखते हैं क्या कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो, मतलब कि हर स्क्वायर रोम्बस है और क्या हो सकता है? सिंपल स्क्वायर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आर स्क्वायर, लेकिन इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी स्क्वायर नहीं है? ए ऑल साइड आर इक्वल, बी डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ईच एंगल आर राइट एंगल। सिंपल सा डायगोनल आर नॉट इक्वल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन मतलब कि यहाँ पे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो x+4 ये भी है, तो ऑप्शन डी क्या है? x+4 है, तो ये सही आंसर है। 10th क्या है? अ लीनियर इक्वेशन में हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन डैश ऑफ अ इक्वलिटी साइन, तो मतलब कि एक लीनियर इक्वेशन है, अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन में तो इक्वलिटी साइन क्या होना चाहिए? बोथ साइड होना चाहिए, या ओनली वन साइड, या फिर बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है कौन सा? बोथ ए एंड बी, पर मैंने गलती से क्या है कि बोथ साइड कर दिया, तो मेरा इसमें एक नंबर बस कट सकता है। अब सेक्शन बी में आते हैं, तो सेक्शन बी में फाइंड द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिव ई प्रॉपर्टी, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना बहुत ईजी, काट करने तो आप भी कर सकते हो। फिर क्या कि 12 5 1/2 मीटर से लॉन्ग पीस इज कट इनटू 12 इक्वल पीस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच पीस, मतलब कि 5 1/2 मीटर एक कपड़ा है, उसको अगर 12 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो ईच पार्ट्स कितना होगा? तो मैं ऐसे करता हूँ, तो 11/2 होगा, क्योंकि 5 2 10 10 1 11 इंटू 1/12, क्योंकि डिवाइड यहाँ पे, सॉरी मैं अच्छा से कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 12 नीचे 1, तो 11/2 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 11/24 पार्ट ईच मीटर, यहाँ पे मैं सॉरी भूल गया, मीटर ईच। तो ये है क्या हुआ आंसर हमारा का। आइए आपको समझ में आ गया। और 13 ट्रेवल 1445 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर इन 17/2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर। तो स्पीड निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू 1445/2 डिवाइडेड बाई 17/2, तो 1445/2 इंटू 2/17, तो 2 2 जा कट जाएगा, 70 से 85। तो स्पीड का ट्रेन का कितना है? 85 ये किलोमीटर पर आवर, तो पर आवर, तो 85 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ट्रेन का। अब देखते हैं 14 सॉल्व 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05। ये बहुत ईजी है, पहले फ्रैक्शन में करना, उसके बाद मल्टीप्लाई करके सिंपल कर देना है। इसका आंसर अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो 15 है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, AB 10 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A meets DC in E and AE and BC produce meet at A, find the लेंथ ऑफ AC। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे बुक में ना, हमारे एक्सरसाइज ना आर एस वगैरह में ना NCERT में इसमें से नहीं है, तो इसका सर दूसरे क्लास का हमारे में दे रही हैं, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो इस सर ने बोला कि ऐसे तो मेरे से भी नहीं आया था, तो सर ने बोला कि अगर ये भी किसी ने अटेम्प्ट किया होगा या नहीं किया होगा तब फिर इसका मार्क्स मिल जाएगा। तो ये मैंने भी नहीं किया, मेरे को भी नहीं आता। तो सेक्शन सी अब देखते हैं। So the ratio between exterior angle and the interior angle of regular polygon is 1:. Find the number of side of the polygon। तो जो रेशियो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल का वो क्या है कि 1:1:5 है, वो तो हम लोग को साइड पर पता करना है। तो 1:5 है, 5 है, तो 5 1 6, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 6 6 60, मतलब कि 60 ईच एंगल है, तो 6 साइड मतलब कि इंटीरियर भी 60 होगा और एक्सटीरियर भी 60 डिग्री होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो
ये हो गया क्या क्या हमारा सॉरी, बल्कि ये हो गया क्या हमारा एक्सटीरियर, और इंटीरियर के लिए हम लोग को 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा 30, और जो इंटीरियर है वो 30 डिग्री आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे बनाएं। अब हम लोग क्या कि सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, x + 7 - 8/3 x = 17 बाई 6 - 5/8। ये भी एक्सप्रेशन आप कर लीजिएगा। तो ABCD is a rhombus whose diagonal intersect at O if AB is equal to 10 centimeter, diagonal ABD is equal to 16 centimeter, find the length of diagonal AC। तो इसमें मेरा प्रॉब्लम आ गया था 18 का, जो मैं कि सिर्फ सिंपल ऐड कर दिया था, 10 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर कर दिया था, पर ये ऐसा होगा नहीं, वो इस तरह से होगा। AC अगर निकालना है तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस प्लस है फिर कितना 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 100 प्लस है 256 56, इसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद 356 आएगा, और इसका जो स्क्वायर होगा, मतलब ये किसका स्क्वायर है, उसका वैल्यू होगा AC। तो ये मेरा गलत हो सकता है, तो मैंने अलग ही कर दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल XYZ PQR। तो इसमें क्या कि एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, उसका क्या कि वैल्यू पता करना है, और इसका कितना डिग्री है। तो 6 साइड है, 6 मतलब ईच साइड 60 डिग्री है, अगर ईच साइड 60 डिग्री है तो कितना 360 होगा, सिंपल। तो अब आते हैं सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी में क्या कि एक क्वेश्चन जो कि मेरे से नहीं बन पाया था, सेकंड क्वेश्चन मेरे से बना था, तो ये फिगर है उसका। तो फिगर कुछ ये है, ये फिगर है, यहाँ पे क्या है कि 17 डिग्री है, लेकिन जब PE एक है, और जिसका क्या कि इधर से इधर गया, फिर ये कितना है, एक Z 40 डिग्री X ये है, और यहाँ पे Y, तो ये है उसका फिगर। अब इसको बनाना है तो सिंपल है, 40 डिग्री है तो Y भी 40 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर 70 डिग्री है तो यहाँ पे 110 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा 110 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल X, और Z कितना होगा 110 प्लस Y इज इक्वल टू Z, तो कितना 115 माइनस 180 इज इक्वल टू 30, तो Z का वैल्यू 30 आया। अब फिर मतलब कि X का वैल्यू कितना है 110, और Y का वैल्यू 140। तो ये है मैथ्स के पेपर मेरा, आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं मेरा कितना आता है। ऐसे मेरा 3 गलत हुआ, मतलब 2 गलत हुआ, 3 मार्क्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल हमारे संस्कृत का पेपर है, तो कल मैं आपको संस्कृत के बारे में बताऊँगा कि कैसा गया पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।